तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें 26 नवंबर को सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई है। आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का मौका है। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अपनी राजनीतिक शक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए जा रही है। कितनी संख्या में भीड़ होगी, क्या कुछ तैयारी है और साथ ही किस प्रकार का माहौल 26 नवंबर को होने वाला है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है दलितों की राजधानी आगरा के भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रिंकू सेठ जी। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। क्या लगता है 26 नवंबर को जो रैली हो रही है, किस प्रकार से देख रहे हो आप उस रैली को? 26 नवंबर की जो रैली है जी भाई की, वो रैली एक विशाल रैली है और महा रैली है। उसमें लाखों लोग वहाँ रैली में पहुँचेंगे। आगरा से भी हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फरनगर रैली में पहुँचेंगे, क्योंकि ये संविधान दिवस के पर्व में जो रैली वहाँ जो आयोजित की जा रही है, वो रैली एक संविधान दिवस और संविधान की शपथ ली जाएगी वहाँ पे, क्योंकि भारत एक इतना विशालकाय देश है। इसमें संविधान की बदौलत ही हमारा देश चल रहा है। अगर संविधान नहीं होगा तो हमारा देश चल नहीं पाएगा। तो जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी जो आस्था है वो संविधान में है, और हमारे बहुजन समाज के लिए संविधान दिवस से बड़ा पर्व हमारे लिए कोई है नहीं। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो आयोजित वहाँ पर रैली हो रही है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से ही लाखों की संख्याओं में दबे कुचले समाज के लोग मुजफ्फरनगर रैली में पहुँचेंगे और उस रैली को महारैली बनाकर सफल कराएंगे। क्या 2027 का ये तैयारी मानी जाए 26 नवंबर से आपकी? नहीं, तैयारी तो हमारी हर रोज ही है। अच्छा, तैयारी तो हमारी हर रोज ही है, लेकिन यह कहीं ना कहीं अगर लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं, भीड़ जुटाने से वोट बढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी करके देखें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास में वोटों की और जनसंख्या की, लोगों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 85% लोग हैं। हमारी संख्या तो बहुजन संख्या है, आप जानते हैं इस बात को जी। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसी कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप एक बड़े जिला के जिलाध्यक्ष हो, क्योंकि दलितों की राजधानी आगरा को माना जाता है, तो यहाँ क्या आपको प्रभाव दिख रहा है भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं जी। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा और सरकार एक ही सरकार चलती रहती है, लोग ऊब जाते हैं। और आए दिन आप लोग देख रहे हैं अन्य अत्याचार हो रहा है। हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, मूछें रखने पर मारा जा रहा है, बुलेट चढ़ने पर मारा जा रहा है। कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ता हुआ उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब जातिवादी मानसिक सोच है। और ये सब सोच कब बनती है? सोच बनती है सरकार के सहारे से। जब सरकार हमारी अच्छी होगी तो लोगों की सोच भी बदलेगी और अन्य अत्याचार हमारे लोगों पर कम होगा। तो इसलिए हम सब बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर एक बार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को एक मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए, जिससे हम अपनी सरकार बना सकें और यहाँ पे एक अच्छा शासन लागू उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकें। देखा जाए तो आगरा दलितों की राजधानी है, लेकिन फिर भी अत्याचार लगातार हो रहे हैं। चाहे बारात रोक लेना, चाहे किसी की हत्या कर देना, मारपीट कर देना, आए दिन ऐसी घटनाएं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। तो यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों नहीं रोक लग पा रही है इन पर? देखो, इसमें पूरा सरकार का फेलियर है। जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर सरकार को इस तरीके से चलाना चाहिए, उस तरीके से सरकारें चला नहीं पा रही हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने सजाती लोगों को बचाने का जो प्रयास किया जाता है लड़ाई दंगे में, आपने देखा होगा हमारे बहुजन समाज के लोग सुबह काम करने जाते हैं, शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं, उनका रोटी रोजगार चलता है। वो लोग क्या लड़ाई लड़ाई किसी से? लेकिन जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो अपने आप को धनाढ़ समझते हैं, उनकी सरकारें चल रही हैं, वो लोग आज भी ये समझते हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग आज भी हमारे गुलाम होते हैं। उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा बीजेपी और RSS की विचारधारा उनसे मैच खाती है। वो लोग उनको गुलाम की तरह से आज भी समझते हैं और उसी
बात को लेकर आए दिन झगड़ा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हम इस बात को भी स्वीकारते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये सरकारें भी झुकेंगी और जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो भी हमारे ऊपर अन्य अत्याचार नहीं कर पाएंगे। अभी बहुजन समाज में दो राजनीतिक बड़ी पार्टियां, पहली बसपा और दूसरी आज़ाद समाज पार्टी, तो क्या आपको वोट करके लोग वोट को नहीं बांट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी दो पार्टियां हैं। अच्छी बात है, दो पार्टियां हैं, लेकिन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि जब हमारी बहुजन समाज पार्टी और मिशन भी था तो हम लोगों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। फिर दूसरी चीज़ देखो, पार्टी और विचारधारा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आदमी कोई पार्टी के साथ नहीं रहता है, आदमी विचारधारा के साथ रहता है। जब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बदल गई तो उससे लोग दूर हो गए, क्योंकि विचारधारा से ही सब कुछ चलता है। पार्टी तो मेरे ख्याल से भारत में बहुत पार्टी होंगी, लेकिन इतनी पार्टी तो सरकार नहीं बना पा रही है। केवल पार्टी वही सक्सेस हो पाती है इसकी विचारधारा अच्छी होती है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं न कहीं जो मिशन मूवमेंट था, जो हमारा कैडर था, उससे कहीं न कहीं पार्टी विचारधारा से भटक गई है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है और इसमें जो कैडर की जो बात है वो हम सब लोग SC ST OBC समाज के लोगों को लेकर चलते हैं और इसमें कोई भी ऐसी सामंती विचारधारा के लोगों को हमने इसमें अभी तक कोई जगह नहीं दी है जिससे कोई हमारे कैडर में कोई कमी आए। अब अभी आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में कह दूं, बहुजन समाज पार्टी एक पुराना वृक्ष है बिल्कुल, और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक नया वृक्ष है। और आप इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर जो भी सरकारें बनती हैं वो सरकारों का बनाने का जो कार्य जो लोग करते हैं, जो वोटर होते हैं, उसमें 75% युवा है। युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ सरकार बन जाती है। और आप लोग इस बात को देख ही रहे हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में 100% युवा है। तो ये जाहिर सी बात है कि आने वाला समय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का। आपके जो पार्टी के मुखिया हैं वो भी एक युवा हैं, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव भी एक युवा के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, तो वो भी PDA की बात कर रहे हैं। तो उनको जो समाज है, आपका समाज, उनको वोट क्यों ना करे? वो तो PDA दलित पिछड़ा मुसलमान की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप ही के साथ क्यों आए ये समाज? उनके साथ क्यों ना जाए समाज? देखिए, उनका PDA तो कहने का मतलब है जी, और वास्तविक बात यह है PDA में दलित, मुस्लिम और आदिवासी लोग आने चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है नहीं। वो केवल अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा है उनका, वास्तविकता उनकी धरातल पर कुछ नहीं है। उनको केवल दलितों के, मुस्लिमों के वोट लेकर अपनी सरकारें बनानी है। बाद बाकी वो भी जो कैडर की बात करो तो कैडर समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि कैडर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं। उन्होंने अपना जो भी प्रोपेगेंडा बनाया PDA, वो ठीक है, लेकिन वो PDA पे खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो PDA सब प्रोपेगेंडा है आपके हिसाब से? जी। जो 27 का चुनाव है तो क्या समाजवादी के साथ तो मिलके नहीं लड़ेंगे आप चुनाव? नहीं, देखो, चुनाव लड़ने की या न लड़ने की वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा जी, लेकिन जो भी है फिलहाल में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में सरकार बनेगी वो हमारे बगैर नहीं बन सकती है। इस बात को जो भी विपक्षी दल है वो स्वीकार है। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रिंकू सेठ थे, जो कि आगरा दलितों की राजधानी है, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और लगातार आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। इसी के मद्देनज़र आज़ाद समाज पार्टी ने मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से जो रैली बुलाई है संविधान दिवस के मौके पर, वो एक ऐतिहासिक और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनेगी। इस पर खास बातचीत की हमने, जाना उनसे कि किस प्रकार की तैयारी है और आगरा से क्या कुछ होने वाला है। इस पूरी खास बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।